नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सभी वृश्चिक राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब एक बात और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग यदि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो चंद्र राशि के आधार पर देखें और या फिर लग्न राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि तभी इस कार्यक्रम में बताए गए उपाय का लाभ आप लोगों को मिल पाएगा। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपका राशि मंगल दसम भाव में केतु के साथ स्थित है और यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि खुद की ही राशि यानी कि आपके प्रथम भाव पर डाल रहे हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेंगे। लेकिन इस महीने केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होने से अच्छे स्वास्थ्य का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मंगल केतु से पीड़ित है और इनका डिस्पोजिटर अष्टम भाव में है। रोग कारक शनि पंचम भाव में पीड़ित मंगल के दृष्टि से दृष्ट है और शनि का डिस्पोजिटर भी अष्टम भाव में स्थित है और अस्त अवस्था में है। अष्टम भाव बड़ी बीमारी का होता है। पाइल्स भी इसी भाव से देखा जाता है। गुप्त रोग के लिए भी सप्तम और अष्टम भाव दोनों देखा जाता है और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। ऐसे में गुप्त रोग की भी संभावना है। हालांकि गुरु और सूर्य दोनों का अष्टम भाव में होना एक सफल सर्जरी का योग भी बना रहा है। वही बड़ी बीमारी की बात करें तो गुरु शुभ ग्रह होके अष्टम भाव में है तो बड़ी समस्याओं से रक्षा करेंगे। अब शिक्षा की बात करी जाए तो आपके शिक्षा के भाव में तीसरे भाव का स्वामी शनि स्थित है। वैसे तो शनि आलसी बनाते हैं, लेकिन शनि का लॉर्डशिप तीसरे भाव का है और तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का और घर से दूर का होता है। तो ये कह सकते हैं कि छात्र अपने शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करते नजर आएंगे। हालांकि बीच बीच में कभी कभी छात्रों को आलस भी घेरेगा, क्योंकि ग्रह खुद का नेचर नहीं बदल सकता है। इसके अलावा पंचमेश अष्टम भाव में स्थित है तो थोड़ा बहुत छात्रों के मन में उल्टे सीधे विचार भी आएगा। हालांकि ये स्थिति टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की। तो इस महीने लक्ष्य बहुत करीब दिखाई देगा, क्योंकि मंगल आपके करियर के भाव में केतु के साथ स्थित है, जो कि केतु ब्लॉकेज का कारक ग्रह है। ऐसे में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव यानी संघर्ष अधिक करना होगा। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो मंगल दसम भाव में है। दसम भाव करियर का होता है, छठा भाव नौकरी और प्रतियोगिता का होता है। तो इस स्थिति को देखते हुए ये पता चल रहा है कि नौकरी प्राप्ति के लिए ये महीना काफ़ी सपोर्टिव है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धन भाव का स्वामी गुरु हैं और बैठे हैं आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ। सूर्य दशमेश हैं यानी केंद्र का हिस्सा है। ऐसे में ये स्थिति धन के लिहाज से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धन लॉटरी के माध्यम से शेयर बाजार के जरिए आर्थिक लाभ होने के योग है और अष्टम भाव बिना कमाए हुए धन का भी होता है, तो ऐसा धन भी मिलने के योग हैं जिसे आपने कमाई न हो। वही यदि गुरु आपके जन्म कुंडली में पीड़ित हैं तो धन संबंधित धोखा, धन का चोरी हो जाना, ये सब चीज़ों की संभावना इस महीने बनेगी, तो सतर्क भी रहें। अब कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो दसम भाव का केतु कारोबार में मंदी लाता है, लेकिन इस महीने साथ में राशि मंगल है और व्यवसाय के भाव में शुक्र स्वराशि के हैं। ऐसे में इस महीने व्यवसाय मिला जुला रहेगा। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो दसम भाव में राशि मंगल है। ऐसे में जॉब की तलाश कर रहे लोगों को जॉब का अवसर इस महीने मिलेगा, लेकिन केतु है तो थोड़ा जद्दोजहद भी अधिक करना पड़ेगा। वही पहले से जॉब कर रहे लोगों के लिए ये महीना परेशानी और उन्नति दोनों को दर्शा रहा है, क्योंकि आप लोग अपने कार्यस्थल पर अच्छा करते दिखाई देंगे और यही अच्छा करना आपके कार्यस्थल पर कई शत्रुओं को जन्म देगा जो आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं। अब प्रेम जीवन की बात करें
तो प्रेम जीवन के लिए ये महीना काफ़ी उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। साथ ही से धोखा की संभावना है। वही वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। हालांकि अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है और दशा भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो यही स्थिति वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को भी जन्म देगा। अब उपाय की बात की जाए तो आपका राशि मंगल केतु के साथ युति में है। केतु के साथ युति में मंगल का होना बहुत अच्छा नहीं है। तो मंगल और केतु की युति से गुस्सा में बढ़ोतरी होगी और गुस्सा से बचने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि का कारक ग्रह बुध है। और बुध को प्रसन्न करने के लिए या फिर अच्छा करने के लिए भगवान नारायण की पूजा आराधना करना सबसे उत्तम उपाय है। तो इस महीने प्रतिदिन 108 बार भगवान नारायण के मंत्र का ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।